आप 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका स्वागत है इस इंग्लिश जोन चैनल पर। और आज आपके लिए हम बेहद ही सुंदर और 9वीं कक्षा की बहुत ही शानदार सी पोएम लेकर आपके लिए उपलब्ध हैं। और आपकी इस कविता का नाम है विंड। आपकी जिस कविता को आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस पोएम का नाम है विंड। विंड का मतलब व्हाट यू नो, हवा जी। तो हवा के बारे में हम आज आपसे बातें करेंगे। हवा जो हमारे लिए भाई साहब वायु है, हवा हमारे लिए ऑक्सीजन है। हवा भाई साहब आप समझ सकते हैं कि हवा इज एवरीथिंग फॉर अस। हवा ना हम सबों के लिए, सभी जीव जंतु होते उसके लिए सब कुछ होता है। तो उस हवा के बारे में आज हम आपसे बातें करने जा रहे हैं। वह हवा व्हेन ब्लोज स्ट्रांगली, जब वह बहुत तीव्र गति से हवा बहता है तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वह बहुत सारे नुकसान का कारण बन जाता है। लेकिन उसमें भी इस हवा के साथ हम कैसे दोस्ती स्थापित कर सकते हैं, कैसे दोस्ती कर सकते हैं, कवि ना हम लोगों को एक तौर तरीका बतलाता है, हम लोगों को एक समझदारी देने का काम करता है कि हवा के साथ हम दोस्ती कैसे स्थापित कर सकते हैं। जब हवा चलता है तो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकता है, घरों को उखाड़ फेंकता है, नदी झील झरने इत्यादि के जो लगे हुए पेड़, हजारों पेड़ है, उसको उखाड़ फेंकता है, बहुत सारे चीजों को कबाड़ देता है। समंदर में लहरें उठ जाते हैं। हवा जब बहुत तेज गति से चलता है, पानी अक्सर गिरने लगता है तो आहार पोखर के बांध टूट जाते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में कैसे हम इसके साथ दोस्ती स्थापित कर सकते हैं, ये सुंदर सी चीज को हम बतलाने जा रहे हैं आपको इस सुंदर सी कविता में, जिसका नाम है विंड। आप देखिएगा, बहुत शानदार सी कविता है विंड, और इस पोएम को आप पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा कि हवा जो बहुत सारे चीजों के लिए नुकसानदायक होता है, उसके साथ ना आप दोस्ती कैसे स्थापित कर सकते हैं। कवि ना दोस्ती स्थापित करने पर मुख्य रूपेण इस कविता में है वो फोकस करता है, आपको सलाह देता है कि आप कैसे उस हवा के साथ अपनी दोस्ती को बना सकते हैं। बोलता विंड कम सॉफ्टली, कवि है वो कहता, हवा से आग्रह करता, रिक्वेस्ट करता है, भाई पवन देवता, हवा वायु देवता, आप ना धीरे धीरे आइए, बहुत विनम्रता पूर्वक आइए, बहुत भाव के साथ आइए। पवन देवता, वायु महाराज, वायुदेव महाराज, बहुत आग्रह कवि करता है, आप बहुत सॉफ्टली आइए, विनम्रता पूर्वक आइए। क्योंकि आप जब बहुत उग्र होकर के आते हैं ना, बहुत तेज आते हैं ना, तो कवि बोलता है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो आप ना खिड़की के जो शटर है ना, पल्ले हैं, दरवाजे हैं, उसे भी आप उखाड़ फेंकते हैं, उसे भी ना आप तोड़ देते हैं। इसलिए प्लीज आपसे आग्रह है कि आप ना बहुत धीरे धीरे आइए, मेरे घर की खिड़की को आप मत तोड़िए, मत कबाड़िए। बोलता डोंट स्कैटर द पेपर्स, हवा जब तेज गति से आती है ना तो पेपर को बिखेर देती है। उस तेज गति के हवा से कवि है ना वो आग्रह करता है, इतना तेज गति से आप मत बहिए पवन देवता, धीरे धीरे आइए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, हवा तेज गति से आती है तो अलमीरे पर जो किताबें रखी हुई है उन किताबों को भी वो उड़िया देती है, उड़ाकर फेंक देती है, अब उड़िया देती है। हवा से कभी हवा आग्रह करता है, वायु देवता धीरे धीरे आइए, सॉफ्टली आइए, नेक भाव से आइए, विनम्र भाव से आइए। बोलता है There look what you did, you threw them all down। कभी बोलता है हवा को, हवा आप देखिए आपने क्या किया है, आपने सारे चीजों को फेंक दिया है। अरे घर के खिड़की के दरवाजे को आपने तोड़ दिया है, हमारे सारे पेपर्स को आपने उड़ा दिया है, अलमीरे पर जो किताबें था उन सारे किताबों को भी आपने बिखेर दिया है। You tore the pages of the books, अरे आपने तो किताब के पन्नों को फाड़ दिया है। You brought रेन अगेन, और इसके बाद हवा तो आप चल ही रहे थे, आप तो नुकसान पहुंचा ही रहे थे, ऊपर से आप वर्षा को भी ला देते हैं। तो विद्यार्थी गण आपको पता होगा कि जब वर्षा होती है तो हवा बहती है, हवा बहती है तो वर्षा होती है। तो यहाँ पर वर्षा होता है, से पहले हवा बहता है, उसके बाद वर्षा होता है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और यह कवि हवा कहता है कि जो कमजोर है उस पर आप बड़ा मजाक उसको उड़ाते हैं जी, आप बड़ा उसके साथ अन्याय करते हैं जी, ऐसा कुछ कवि है बोलता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, अरे कमजोर जो पुरानी घर है उस घर की दीवार को आप तोड़ देते हैं वायु देवता महाराज। बोलता है क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर घर के दरवाजे उस दरवाजे, पुरानी दरवाजों को आप कबाड़ देते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, बोलता है क्रम्बलिंग वुड, पेड़ पौधे को आप उखाड़ कर फेंक देते हैं। बोलता है क्रम्बलिंग बॉडीज, बोलता है क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। और इस प्रकार से पवन देवता आप न इतना जो उत्पात मचा रहे हैं, आप इतना उत्पात मत मचाइए, आपसे बहुत आग्रह है, कम सॉफ्टली, कम सॉफ्टली, कम सॉफ्टली,
पवन देवता धीरे धीरे आइए, आराम से आइए, आहिस्ते आहिस्ते आइए। बोलता ही डोंट डू व्हाट यू टेल हिम, बोलता सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसीलिए कवि है वह कहता है कि स्ट्रॉन्ग होम्स को बिल्ड कीजिए, बहुत मजबूत न घर को बनाइए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और घर को जब बनाते हैं तो दीवार में उस घर को न पूरा मजबूती पूर्वक जमाइए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, बोलता है डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और ऐसा यदि आप कीजिएगा तो हवा, यदि आप मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होइएगा तो हवा ना हमारे आपके ना दोस्त हो जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा है ना वो हल्की जब आग जलते रहती तो उसे बुझा देती है, लेकिन वही आग जब थोड़ा ज्यादा रहता है तो हवा उस आग को भी ना गति देती है। जितना तेज हवा बहता है उसे ज्यादा तेज ना आग जलती है। बोलता ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और इस प्रकार से मजबूत जो आग होता है उस आग को भी वह फैलने में, फूलने में और बड़ा होने में मदद करता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड वी प्रेज हिम एवरीडे, और हवा की दोस्ती है ना बहुत शानदार सी दोस्ती हवा क्या होती है, और हवा की जो दोस्ती है उसकी दोस्ती को कवि है ना वो प्रत्येक दिन प्रेज करता है, प्रत्येक दिन उसकी दोस्ती की प्रशंसा करता है। तो प्रिय 9th क्लास के छात्र छात्राएं, आपके लिए सुंदर सी पोएम था जिसका नाम था विंड। आपको शायद एक कविता बेहद अच्छा लगेगा और यह कविता को शायद आपने इंटरटेन कीजिएगा, एक दो बार सुनिएगा, आपको एक कविता समझ में आ जाएगा। और बाकी जो और चीजें हैं आप वीडियो को देखते रहिए और आगे सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।